की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। ज़िला माजूर बहाली मरकज़ गांदरबल में आज माजूरों का आलमी दिन बड़ी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में ये तकरीब मुनक्कद हुई और इस तकरीब में मुख्तलिफ़ किस्म के सकाफती परफॉर्मेंस और माजूरों के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में 150 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की, जिनमें माजूर अफराद, उनके अहल खाना, रजाकार अमला और शाइहोब सोसाइटी के हामिल शामिल थे। तकरीब के मेहमान खुसूसी ADDC गांदरबल मौजूद थे। तकरीब का आगाज़ एंकर की पुरइत्तेफाक इस्तकबालिया तकरीर से हुई, जिसने माजूर अफराद के आलमी दिन की अहमियत पर जोर दिया। जामिया सकाफती प्रोग्राम ने अपनी मुख्तलिफ परफॉर्मेंस से सामीन के दिल मोह लिए। माजूर और माजूर बच्चों ने दिल फरेब डांस परफॉर्मेंस, एक मधुर गाना और सोचने पर उकसाने वाली स्केट के जरिए अपनी सलाहियतों का मुज़हरा भी किया। सहारा कश्मीर से मोहम्मद रफ़ीक की एक खुसूसी रिपोर्ट। शबीर साहब ने क्रिकेट भी खेला है, अपने इस डिस्ट्रिक्ट गांदरबल और इस यूनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का नाम भी रोशन किया है, क्योंकि इसने गुजरात में व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है और कंप्यूटर्स में IT में बहुत नाम कमाया है। उस दिन से लेट हुआ है, तब से ये मनाया जा रहा है और इसका दिन सेलिब्रेट करने में जो मैं समझता हूँ और जो मुझे लग रहा है, इस दिन में हमें बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, सेमिनार करना पड़ेंगे, हमें वर्कशॉप सबमिट करना पड़ेंगे। वो है कि ये ईद का सबक मनाना था, तो हमें 2 दशक को मनाया, इस वजह से भी आज इसमें एक पर्पस है कि हमें होना चाहिए कि डिसेबिलिटीज के क्या इश्यूज हैं, उनकी क्या राइट्स है, तो इनकी पसंद करेंगे, ये इसका एम है। तो हमें एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि उनको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, जो लोग विद डिसेबिलिटी है, विद पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ एंड कल्चरल लाइफ। अच्छा, ये जो हमें कहाँ से काम शुरू करना है, काम हमें करना है एट स्कूल, कम्युनिटी लेवल एंड वर्क। तो हार्ड वर्क इन लोगों ने की होगी बहुत, क्योंकि इन्हें मुख्तसर में 2-3 मिनट में यहाँ पे बोल दिया, हमने कुछ ये किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की एक ने, फिर मैंने बास्केटबॉल में खेला। लेकिन जो तकलीफें घर में होती है, जो तकलीफें सोसाइटी में होती है, वो शायद हमें यहाँ पे जिक्र नहीं। और हमें भी पता है ये दिन मनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये इसीलिए क्योंकि जब सोसाइटी में ऐसे स्टिग्मास थे, ऐसी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनल UN को, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को एक डे, इनफैक्ट। सर मैं सईद आशिक बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से रहने वाला हूँ, लाल वली वार्ड में। तो सर ये आज हमारी जो ये प्रोग्राम हो रहा है 3 दिसंबर को, तो ये मैं गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे यहाँ पार्टिसिपेट की और हमारे जैसे लोगों का आवाज़ आगे तक उठाया। और ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल DC साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और ख़ास मैं LG साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे जैसे लोगों के लिए जैसे प्रोग्राम आप रख रहे हो, जैसे कुछ ऐसी स्कीमें हैं, ये हमारे जो भी लोग हैं इन तक इनका फ़ायदा पहुँचना चाहिए। कुछ चीज़ें जैसे दिखाने के लिए होती है। तो आज मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ख़ास तौर समीर साहब का, तो जो हर दफ़ा हमारे लिए वो अवेलेबल रहते हैं हर चीज़ में। तो मैं चाहता हूँ कि LG साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जैसे लोगों के लिए हर एक फैसिलिटी रखनी चाहिए और वो ज़मीनी सतह पर होनी चाहिए।
और सबसे ये बड़ी बात है सर ये कि हम जो हिल एरिया में रहते हैं उन बच्चों के लिए स्कूल की फैसिलिटी होनी चाहिए, उनके लिए आज के दौर में उनके लिए पढ़ाई की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो हमारे आज के पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे हैं कि वो हर लोग के साथ, हर स्कूल के साथ वो अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर सके और वो किसी भी जगह भी अपने आप को दूसरे से कम ना समझ सके। तो मैं खास तौर एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो हमारे हिल एरिया में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने में जाने में प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारे प्राइवेट स्कूल है, तो मैं चाहता हूं कि हर एक प्राइवेट स्कूल में जो हमारे हैंडीकैप कुछ बच्चे हैं उनको वहां दाखिला मिलना चाहिए और फ्री ऑफ कास्ट उनके लिए गाड़ी होनी चाहिए, ताकि वो भी अपनी एजुकेशन पढ़ सके और आगे तक दुनिया मुकाबला कर पाए। मेरा नाम शाइस्ता फिरदौस है, मैं नूनन में रहती हूँ, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। आज का दिन हमारे लिए मनाया जाता है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं, हमने बहुत सफ़र किया है, हमारे बहन भाई अब सफ़र नहीं करना चाहते हैं। जो यूएन डेजिग्नेटेड वीक है दिसंबर में पहला हफ्ता जो होता है, तो इसमें जो थर्ड जो दिसंबर है दैट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो आज हमने यहाँ पे ये इस हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल गांधरबल में ये मुनक़द किया। तो इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो और डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर वाइल में जो हमारा है, जिसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी शी होप सोसाइटी है, तो उनके कोलैबोरेशन में हमने ये इवेंट किया। इसमें सारी डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और जो है चीफ गेस्ट भी आए थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस इवेंट की खासियत ये थी कि हमने कुछ सक्सेस स्टोरीज जो डिसेबिलिटीज़ जिनको है, जिसमें 2-3 मेजर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जिन्होंने बहुत अचीव किया है नेशनल लेवल पे, तो उनको भी आज हमने बुलाया था। उन्होंने सक्सेस स्टोरी यहाँ पे शेयर की, जिसकी वजह से बहुत एनकरेजमेंट मिली ऑडियंस को। और जो भी स्पेशली एबल्ड जो चिल्ड्रन थे या जिनको अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी उन्होंने एक्टिविटीज़ यहाँ पे की है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। बहुत वाइब्रेंट इवेंट, लाइवली इवेंट था। तो इसकी वजह से और प्लस हमने जो स्कीम्स है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की फॉर डिसेबल्ड, तो उनकी स्कीम्स की हमें अवेयरनेस हमने यहाँ पे दे दी। और प्लस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है, जिसमें एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन में अंडर उनकी वोटिंग राइट्स जो है डिसेबल्ड लोगों की, वहाँ पे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस का काउंटर भी यहाँ पे लगा था। तो उन्होंने अच्छे से अवेयरनेस दी लोगों को, क्या हमारे पास कौन सी फैसिलिटीज़ है। तो ये बहुत लाइवली इवेंट था। और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आवाम से कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर जो वाइल में है, वहाँ पे हम 21 डिसेबिलिटीज़ को कैटर करते हैं, जो पूरी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर किसी को भी असिस्टिव डिवाइसेस या कोई रिहेबिलिटेशन सर्विस चाहिए, तो आप वहाँ पे उस वाइल में हमारा जो सेंटर है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन, वहाँ जाए और अपनी फैसिलिटीज़ अवेल करें।